हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी, आज का ये व्लॉग सुबह के टाइम से मैं शुरू कर रही हूँ। अभी लगा रही हूँ मॉर्निंग की दूसरी वाली झाड़ू। सुबह का पहला वाला जो झाड़ू होता है, उसके बाद सुबह का नाश्ता, टिफ़िन, वो सब काम मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल। सेकंड वाली चाय वगैरह पीने के बाद फुल एनर्जी से दोबारा से अपने घर की साफ़ सफाई में मैं लग गई हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात बता दूं कि कल मेरा कोई व्लॉग नहीं गया था। कल था मेरी बेटी का बर्थडे, उसी में मैं बिजी हो गई थी, तो कल कोई व्लॉग शेयर नहीं कर पाई। पहले से कोई व्लॉग मैं तैयार करके रखी नहीं थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो एक तरफ आप लोगों से मैं सॉरी बोलूँगी, दूसरी तरफ आप लोगों से ये उम्मीद लगाऊंगी कि आप लोग मेरी बेटी को ढेर सारा बधाई दीजिएगा। बर्थडे वाला व्लॉग मैं जल्दी ही एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद अब बारी आ जाती है बिस्तर को सही करने का। बिस्तर एक ऐसा चीज़ है जो दिन में 2 से 3 बार सही होता ही होता है। सुबह के टाइम पे एक बार अच्छे से सही कर लो तो पूरा दिन करो या न करो काम चल जाता है। तो जी, अब लगा लूँगी मैं पूरे घर में पोछा। और ये जो टाइम है ना, बहुत ही सुकून वाला टाइम होता है मेरे लिए। इस टाइम पे मैं अपने घर की जो साफ़ सफाई करती हूँ, उस काम से मुझे बहुत संतुष्टि मिलता है और इत्मीनान से कर लेती हूँ, इसलिए कि बच्चे इस टाइम पे स्कूल में होते हैं। और इस टाइम का जो झाड़ू पोछा घर की साफ़ सफाई का काम होता है ना, बहुत ही संतुष्टि वाला होता है। आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इस टाइम पे अगर मैं घर का साफ सफाई करती हूँ ना, तो कोई आगे पीछे होता है ना कि जब पोछा लगाओ तो कोई ना कोई बीच में आ जाता है। तो इस तरह से कोई आगे पीछे डिस्टर्ब नहीं करता है। दूसरी बात कि एक बार झाड़ू पोछा कर दो ना, तो 4 से 5 घंटा तक घर एकदम साफ सुथरा और चमकता रहता है। तो ये टाइम शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तरह जो भी हाउस वाइफ होंगी, अपने घर के कामों को अपने हाथों से करना पसंद करती होंगी, तो वो लोग इसी टाइम को ज़्यादा चुनते होंगे। मैं भी कभी कभी सो के उठती हूँ तो सबसे पहले झाड़ू पोछा करती हूँ, लेकिन उस झाड़ू पोछे में और ये जो झाड़ू पोछा होता है ना, इसमें बहुत अंतर होता है। देखिए, लेट तो भले ही हो जाता है, ये बात सही है, लेकिन इस टाइम पे लगाओ ना तो घर का एक एक कोना ध्यान में रखते हुए झाड़ू लगता है और पोछा लगता है। इस वजह से इस काम से बहुत संतुष्टि मिलती है। पूरे दिन की अगर मैं बात करूँ ना, तो झाड़ू पोछा ही एक ऐसा है जो पूरे घर को एक पॉजिटिव वातावरण की तरफ ले जाता है। आप घर की साफ सफाई कितना हो क्यों ना कर लो, लेकिन अगर झाड़ू ना लगाओ, पोछा ना लगाओ, झाड़ू लगा के अगर पोछा भी ना लगाओ ना, तब भी मन को संतुष्टि नहीं मिलता है। घर की साफ सफाई ऐसा लगता है ना कि झाड़ू पोछा से ही जाके कहीं ख़त्म होता है। तो फाइनली पूरे घर में मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया है। पोछे में फिनाइल और नमक दोनों डाल के मैं लगाई हूँ, क्योंकि आज है मंडे का दिन। जी हाँ, तो मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन तो चलता ही चलता है। गुरुवार को नहीं करती हूँ ऐसा। तो जी फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ नहा धो के। यहाँ पे हाथ पैर में मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र की जगह पे नारियल का जो तेल होता है, कोकोनट ऑयल, वो मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये हो चुका है पुराना और 2 से 3 महीने में अब इसका एक्सपायरी डेट आ जाएगा। इससे पहले इसको लगा के मैं ख़त्म कर दूँगी। तो इस वजह से अब आजकल मैं इसी को लगाने का सोच रही हूँ। बॉडी लोशन वगैरह है, खरीद के भी आया है, लेकिन अभी उससे मैं ब्रेक लूँगी। मुंह में भी थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़र लगाई हूँ, लिप बाम वगैरह लगा के फटाफट में रेडी, क्योंकि अब आगे का काम करना है, जैसे पूजा पाठ वगैरह, किचन का दोपहर का जो काम होता है वो देखना है। क्योंकि सुबह का जो काम होता है, एक उसका समय होता है, जैसे सुबह के 6 बजे से 9 बजे, 9:30 बजे तक घर की साफ़ सफाई, सुबह का नाश्ता, टिफ़िन कर लिए तो कर लिए, उसके बाद नहा धो के अगर आओ तो फिर लंच का ही काम सीधे देखना रहता है। बट मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं लंच वगैरह सब कुछ आज बना चुकी हूँ। नहाने से पहले ही मुझे ये सारा तैयारी करना पड़ा है, और अभी मुझे लगी है जोड़ों की भूख। पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो जैसे ही नहा धो के पूजा पाठ करके मैं उठती हूँ ना, बहुत तेज़ मुझे भूख लगती है। मतलब उस टाइम पे अगर मुझसे कोई कह दे कि 5 मिनट 10 मिनट वेट कर लो, तो मुझसे नहीं हो पाता है।
तो बस अपने लिए यहाँ पे मैं लंच निकाल रही हूँ। लंच करने के बाद 5 से 10 मिनट आराम करूँगी, उसके बाद चली जाऊँगी स्कूल बच्चों को लाने के लिए, क्योंकि लाने की जो ड्यूटी है ना मेरी ही होती है। सुबह के टाइम पे भी ले जाने की जो ड्यूटी होती है ज़्यादातर मेरी ही होती है और कम उनका होता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे जब बच्चे तैयार होते हैं जाने के लिए ना, तो अगर वो पूजा पे नहीं बैठे रहते हैं तो ले जाते हैं, बैठे रहते हैं तो फिर मुझे ही जाके छोड़ के आना होता है। अभी कुछ टाइम बीत चुका है, शाम के 2:30 या 3 बजे का टाइम हो रहा है। ग्वाला भैया आ गए थे दूध लेके और मैं तुरंत बैठी थी वीडियो को एडिट करने के लिए। बीच में ही छोड़ के मुझे आना पड़ा है और इस तरह से रस्सी से खींच के मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में ले ली हूँ, वरना सीढ़ी से उतर के नीचे जाना पड़ता मुझे। तो थोड़ा सा टाइम का बचत हो गया है। यहाँ पे फटाफट लेके आती हूँ और गैस ऑन करके मैं दूध रख दूँगी और जो उसके बाद चढ़ा दी हूँ गैस पे एक तरफ अपने लिए चाय, अदरक वाली चाय के साथ साथ बच्चों के लिए भी दूध तैयार कर दूँगी। तो इधर 2-3 दिन से ना बच्चों के लिए हल्दी वाला दूध मैं तैयार कर रही हूँ। दूध को अच्छे से खौला के उसमें घर का पिसा हुआ हल्दी है प्योर एकदम से ना, उसको पकाऊंगी। उसके बाद गुड़ या चीनी डाल के उनको मैं आधा आधा कप दूंगी। वैसे बहुत ज़्यादा वो पी नहीं पाते हैं, उन्हें पसंद बिल्कुल ही नहीं आता है, लेकिन ज़बरदस्ती करके मैं उन्हें पिलाऊंगी क्योंकि सर्दी एकदम से बढ़ गया है और बाबू को यानी कि वीर को थोड़ा सा कोल्ड कफ भी है। तो इस वजह से किसी ने कहा है कि सर्दियों के मौसम में आप दोनों बच्चों को हल्दी वाला दूध दिया कीजिए तो सही रहेगा। अपने लिए भी सोच रही हूँ कि मैं आधा कप रोज़ के रोज़ बना लिया करूँगी। मेरी भी तबीयत बहुत ठीक नहीं चल रहा है यहाँ पे मैं बता दूँ। और धीरे धीरे करते करते वही फ्रेंड्स 6 बजे का टाइम हो गया। यहाँ पे शाम का जो दिया बाती था वो भी मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद आके किचन में यहाँ पे आलू चढ़ाई थी बॉयल होने के लिए और साथ के साथ बैगन और टमाटर पका रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बनाना है आलू बैगन टमाटर का चोखा जैसे बनता है सिंपल सा, और साथ में लगाऊंगी हाथ की मोटी वाली रोटी घी लगा के। तो आज का डिनर यही हो जाएगा। उसके बाद चलिए बाकी का जो काम है वो मैं कर ले रही हूँ। जैसे कि शाम के टाइम पे बच्चे आधा 1 घंटा बिस्तर पे लेटे रहते हैं या सोते हैं या फिर बैठ के यहाँ पे अपना वर्क वगैरह करते हैं। तो अभी दोनों चले गए हैं नीचे खेलने के लिए, तो एक बार इनको ना फोल्ड करके इस तरह से सही कर ले रही हूँ, क्योंकि अब आ गया है इनके आने का टाइम। और जब ये घर पे आते हैं ना, मैं सोचती हूँ घर मेरा एकदम से साफ़ सुथरा रहे, उनको भी उसी तरह का मतलब दिखने में अच्छा लगता है। उनको भी वही चीज़ पसंद है जो मुझे पसंद है। मैं सोचती हूँ काम हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर किसी भी सामान को उसके जगह पे लगा दो ताकि वो बिखरा और अस्त व्यस्त सा ना दिखे। तो इस वजह से शाम के टाइम पे क्या दोपहर में ही लगाई थी, बीच में शायद लाइट चला गया था, तो इस वजह से अभी थोड़ा देर पहले ये कपड़े मतलब कि कंप्लीट हुए हैं। तो इनको स्टैंड पे इस तरह से फैला दूंगी और ये स्टैंड पूरी रात के लिए अंदर ही रहेगा। जब स्टैंड पे कपड़े होते हैं ना तो मैं इनको बालकनी में नहीं ले जाती हूँ, अंदर ही रखती हूँ। सुबह के टाइम पे जब मैं फ्री होती हूँ तो फिर ले जाके बालकनी में लगा देती हूँ, या कभी वो भी ले जाके लगा देते हैं। तो इस तरह से कहते हैं ना कि रात के टाइम पे कपड़े नहीं बाहर छोड़ते हैं, अपने हों चाहे छोटे बच्चों के हैं। ख़ास तौर पे तो छोटे बच्चों का बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसा क्यों है इसका कुछ मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ लोग कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ। तो जी हाँ, सारे कपड़े एक ही बार में देखिए स्टैंड पे आ गए हैं, इधर उधर और फैलाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम आप लोग देख ही रहे होंगे 6:10। तो आज मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा व्लॉग लेके मैं आई थी। छोटा तो नहीं है, फिर भी 10 मिनट का तो हो ही गया है। लेकिन आज के व्लॉग में वो सारी चीज़ें मैं शेयर की हूँ जो सुबह के 9 बजे से लेके शाम के 6 या 7 बजे तक होता है। लंच वगैरह तो नहीं दिखा पाई थी क्योंकि लंच मेरा सिंपल ही था। डिनर भी आज का सिंपल ही था, क्या दिखाऊं मैं, उसमें रोटी चोखा था यानी कि मोटी वाली रोटी। और बस अभी को पानी गर्म करके रख दे रही हूँ इस तरह से थर्मस में। तो रात के टाइम पे बच्चों को ज़रूरत पड़ेगा तो वो ले लेंगे या फिर कल सुबह तक आराम से निकल जाएगा। तो चलिए